एनुटीज की हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ, या समझ लें कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दो तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं जी रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चन। अब ये रिटायरमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे होते हैं कि जी आज मिस्टर फलां की जो उम्र है वो 50 साल है, आज से 10 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट पे इतने पैसे मिलेंगे, आज उसके पास इतने पैसे हैं, फ्यूचर में उसको इतने पैसे चाहिए, तो उसका जो है ना वो कितना पैसे जमा कराए, या इस तरह के जो सवाल होते हैं। ये क्वेश्चन जो थे ना ये पहले आते होते थे जब आपका 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का जो है ना वो पेपर में सवाल आया करते थे, जब आप रिटर्न पेपर दिया करते थे। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है जी। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन क्योंकि टीचर्स के जो नोट्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे इनको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि जी पता नहीं हमारे टीचर ने तो कुछ कराया नहीं है, फिर भी ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ये मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इस सेशन में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, ये सेशन एंड हो जाएगा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस शेयर कर दूंगा जिसमें ये रिटायरमेंट बेनिफिट के क्वेश्चंस भी होंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो वो क्वेश्चंस जो है ना वो मैं आपको वहां पे दूंगा। उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एनुटी के जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो दो क्वेश्चंस जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो शेयर करूंगा, तो वो जो है ना वो आप वहां से लेके कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं विच आर डेफर्ड एनुटी। डेफर्ड एनुटी जो होती है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उसके भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्वेश्चंस जो है ना वो कुछ आपको दूंगा। अभी मैं स्क्रीन ब्लैक कर रहा हूं ताकि मैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लिख सकूं। ले जनाब, हम लोग बात करते हैं एनुटी की, कि जो एनुटी है वो एक खास टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है। और इस एनुटी के अंदर पेमेंट जो है वो इक्वल पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हर साल के एंड पे 10,000 की पेमेंट हो रही है। ठीक है जी। और ये जो 10,000 की पेमेंट हो रही है ये एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड हो रही है। तो जरा सोच के मुझे बताएं, एंड ऑफ एवरी ईयर हो रही है कि एनुटी ऑर्डिनरी होगी या ड्यू होगी? जो बिल्कुल ठीक है, ये एनुटी ऑर्डिनरी होगी। ठीक है जी। अच्छा, और एनुटी ऑर्डिनरी में ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि अगर हम इस एनुटी ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो जो वैल्यू आती है वो इस डेट की आती है। ठीक है। इसलिए जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना, विच इज कैपिटल आर इंटू 1 - 1 प्लस आर एस टू पावर -3 और ओवर आर, ये जो होता है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, राइट। और जब हम एस फाइंड करते हैं तो वो आखिरी पेमेंट वाले दिन एस फाइंड आउट होता है। तो अगर हम इन सब की इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें फ्यूचर डेट पे, और एस का फार्मूला लगाएं, एस का फार्मूला भी अब आपको पता है, कैपिटल आर इंटू 1 + r⁻² टी -1 ओवर आर। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो जो ये वैल्यू आती है ये आपके पास आखिरी पीरियड के एंड वाले दिन की आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज 2010, दिस इज 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। ठीक है जी। तो जब हम लोग इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज फाइंड करते हैं, और मैं आपको कहता हूँ जनाब पेमेंट हो रही है 2010 से लेकर 2017 तक, 7-10-10 हजार रुपए की पेमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेमेंट हो रही है 8 सालों तक। तो जनाब आपने जो है ना इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब आप पी का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास इनकी वैल्यू आएगी एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, यानी कि इस डेट पे। और अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड, यानी कि इस डेट के ऊपर। ठीक है जी। लेकिन फर्ज करें कि मैं आपको कहता हूं कि जी मुझे इन तमाम कैश फ्लोज की, यानी कि इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 2010 से भी 3 साल पीछे, यानी कि 2009 होगा ये। ओए, थोड़ा सा स्क्रीन से पीछे चला गया, 2008 की बात कर लेते हैं। तो मुझे अगर इस डेट पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इन तमाम के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो क्या करेगा, मुझे इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू ला के दे देगा।
है जी, हर एक के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, या मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी जो कि किस डेट की होगी, इस डेट की होगी। ठीक है, इन सबको जमा करूंगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि इस फार्मूले से आती है। अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं कंसीडर करूं तो वो तो आ रही है 2010 की वैल्यू, मुझे चाहिए 2008 की वैल्यू। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, जो कि इस पी के फार्मूले से आई है, इसको मैं मजीद 2 साल तक डिस्काउंट करूंगा। और वो डिस्काउंटिंग का फार्मूला, वही डिस्काउंटिंग का फार्मूला एस इक्वल टू पी इंटू 1+r⁻ t होता है। तो अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू हो, आपने p फाइंड करना हो, तो दैट विल बी इक्वल टू p इज इक्वल टू s ओवर 1+r⁻t, यानी कि ये 1+r जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एन्युटी आपकी स्टार्ट हो रही है एक डेट के ऊपर और आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए उस डेट से पीछे, तो आपको ये काम 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द अमाउंट एंड इक्विवेलेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड। आपको उससे मजीद 2 साल पीछे जाने के लिए डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में डिस्काउंटिंग पढ़ी थी। सिमिलरली अगर वो आपको कहता है कि नहीं भाई, आप ऐसे करें कि आप मुझे 2017 नहीं 2020 की वैल्यू बताएं कि इसकी टोटल वैल्यू 2020 में कितनी हो जाएगी, तो हम सबसे पहले लगाएंगे एनओटी के फ्यूचर का फॉर्मूला सम का। तो वो हमारे पास इस डेट के ऊपर प्रेजेंट इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से 2 साल बल्कि 3 साल हमें आगे जाने के लिए कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड एन्युटी, यानी कि एक ऐसी एन्युटी जो कि आज स्टार्ट नहीं हो रही है, आज से 2 साल के बाद 3 साल के बाद किसी एक खास डेट पे स्टार्ट हो रही है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड वैल्यू आएगी, उससे पीछे जाना है तो आपको डिस्काउंटिंग मजीद करनी पड़ेगी। और अगर आप फ्यूचर वैल्यू एस फाइंड आउट करेंगे तो ये एस के फॉर्मूले से, तो आपके पास अमाउंट आएगी विच इज एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड, और उससे मजीद आगे जाना है तो फिर आपको कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आया होगा जिनको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी की समझ है। अदरवाइज सारे लोग एक दूसरे को यही कह रहे होंगे कि यार ये बता सर ने क्या बता दिया। बहरहाल ये जो डेफर्ड एन्युटी है, इसके भी 2 क्वेश्चन जो है ना, वो मैं 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जो यूट्यूब की वीडियोज है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप उन दोनों क्वेश्चन को यहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो हम लोग जो है ना वो स्क्रीन जो है वो उसकी तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो जनाब हम लोग वापस आ चुके हैं। एक तो हम लोगों ने बात की थी कि रिटायरमेंट बेनिफिट के जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे तो लेंथी क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं आने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कोई सवाल आपको 3 नंबर के लिए आ जाए, तो मैंने उसकी कुछ प्रैक्टिस कराई है, मैं आपको उसकी वीडियोस दे दूंगा। और दूसरा जी डेफर्ड एन्युटी, और डेफर्ड एन्युटी के भी क्वेश्चन जो है ना वो मैं इंशाल्लाह 2 आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा।